इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एनटीएससी प्रिपरेशन। और ये बुक आप सभी के बैग के अंदर पड़ी हुई है। हालांकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो शायद बैग आपके होंगे ही नहीं। आप सभी के पास ये बुक है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते हो। और ये बुक आप सभी को पता है लेकिन फिर भी बच्चे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, स्पेशली फॉर एनटीएससी प्रिपरेशन। दैट बुक इज नन अदर देन योर एनसीईआरटी एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ये बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर एनटीएससी स्टेज 1 एंड एनटीएससी स्टेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड अगर आपको कोई मुझसे वीडियो रिक्वेस्ट करनी है रिलेटेड टू एनटीएससी ओलंपियाड्स और एनीथिंग इन 9th-10th, आप कमेंट कर सकते हो और लेट मी नो इफ देयर इज एनी टॉपिक विच यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन। जिन लाइक कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उनमें से मैं किसी एक पे वीडियो अवश्य बनाऊंगा। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो 9th-10th के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आती हैं। एंड एनटीएससी का हमारा कोर्स भी चलता है अगर नहीं पता हो तो, ठीक है, जहाँ पे आपकी एनटीएससी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए ना एनटीएससी क्लियर करने के लिए सारी प्रोवाइड की गई है। सो इफ़ यू फॉलो दिस वीडियोज अलॉन्ग विद दैट कोर्स पूरा एंड तक, ठीक है, देयर इज ऑलमोस्ट नो चांस कि तुम एनटीएससी नहीं निकाल पाओगे। ओके, सो डू चेक इट आउट, इट्स एन अमेजिंग कोर्स कंप्लीटली डिजाइंड बाय मी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात हम बात करते हैं सोशल साइंस की, जो एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। सोशल साइंस में स्टेज 2 में सारे क्वेश्चंस क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से उठ के ही आने वाले हैं। ओके, सारे नहीं तो एटलीस्ट 95% तो तुम मान ही सकते हो। ओके, और जो बचा 5% है उसके लिए तुम तैयारी नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा जीके टाइप्स हो जाता है, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस बुक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। इवन स्टेज 1 के अंदर भी, अब मुझे पता है कहीं की किसी स्टेट के अंदर, देखो स्टेट का भी आता है, लेकिन मैं राजस्थान की जैसे बात करूँ, मेरा जो था, और इवन कुछ और स्टेट्स भी मैंने देखा है, वहाँ पे प्योरली आपका वापस से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सोशल साइंस इतना बड़ा जो है आपका पोर्शन, वो केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आ रहा है, तो उसको पढ़ना क्यों नहीं है हमें। इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन आर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। तो उसको आप प्लीज़ करें। अब बात करते हैं साइंस और मैथ्स। क्या बोलोगे, चलो भैया ठीक है, सोशल साइंस तो ओके, इट्स अ यूजलेस सब्जेक्ट, तो ठीक है हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, लेकिन साइंस और मैथ्स तो एनटीएससी में ज़्यादा आ सकती है ना। आई विल सी कि यहाँ पे ये वाली मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आप अभी जो सोच रहे हो वही मैंने देखा है, कई सारे बच्चे 9th-10th के अंदर 11th-12th का करते रहते हैं कि HC वर्मा और पता नहीं क्या क्या, और जो उनकी एनसीईआरटी है तो उसको भूल जाते हैं। अब मैं इसके अच्छा सा एग्जाम्पल मेरा खुद का, मैं जब 10th में था, मेरे सेट के अंदर स्टेज 1 के अंदर आई थिंक 2 या 3 मार्क्स कटे थे टोटल, जिसमें मेरा साइंस में केवल 1 नंबर कटा था। वो 1 नंबर था कि एक कोई फिश था, उसके बारे में कोई सवाल पूछ रखा था, और वो फिश मतलब आई थिंक इवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन था, और वो चीज़ मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। मैंने दुनिया भर की बायोलॉजी पढ़ रखी थी, दुनिया भर की फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ रखा था, लेकिन मुझे उस सवाल का आंसर नहीं पता था। और मुझे पता चला कि वो 10th क्लास की टेक्स्ट बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर उसके बारे में लिखा हुआ था, उस चीज़ के बारे में। आई थिंक कोई फिश थी, एवोल्यूशन रिलेटेड कोई फॉसिल वगैरह, याद नहीं रहा मुझे। किसी को याद है तो कमेंट करके बताना यार। वो क्वेश्चन मेरा केवल इसलिए गलत हुआ बिकॉज मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी में। तो कई बच्चों के साथ मिस्टेक होगी, स्पेशली जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं 9th-10th में, दैट यू हैव स्टडीड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बट यू हैव नॉट स्टडीड द थिंग फ्रॉम विच द क्वेश्चंस कम। ओके, तो इस तरह के छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं ना एनसीईआरटी में, साइंटिस्ट की बायोग्राफीज हो गई, फन फैक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ों से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, क्योंकि देखो ज़्यादा कुछ है नहीं 9th-10th के अंदर सिलेबस, अगर देखा जाए उनको क्वेश्चन तो बनाने हैं, तो वो क्या करेंगे, यही छोटी छोटी चीज़ें उठा के पूछेंगे। तो वो याद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये साइंस थोड़ी होती है, इससे कुछ टैलेंट थोड़ी टेस्ट हो रहा है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आप जब आगे बड़े हो गए यू विल रियलाइज की लाइफ में ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा नॉलेज काम नहीं आता है, बट ये जो हैक्स होते हैं वो काम आते हैं, राइट। सो ये एक हैक है, इसको कुछ भी समझिए, वो आपको करना है। इवन मैथमेटिक्स में भी आप देखिएगा, स्पेशली स्टेज 1 में, स्टेज 1 के अंदर आप कई बार देखना कि क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठा के ही क्वेश्चन आए होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अब जैसे मैंने देखा कई सारे बच्चे कोचिंग वोचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं 9th-10th में। अब ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर भी हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई है, लेकिन वो इसलिए गाइस कि यार स्टेज 2 के अंदर अगर कुछ चीज़ कभी ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई इसलिए कराई है, लेकिन आपका जो बेस रहने वाला है वो आपके एनसीईआरटी ही रहने वाला है फॉर योर एनटीएससी एग्जाम, ठीक है। तो काफ़ी मैंने अच्छे से आपको इंपॉर्टेंस समझा है इसकी, उस बुक को पढ़ें, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनसीईआरटी, अदरवाइज आपकी रैंक बहुत ज़्यादा गिर सकती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और ये थोड़ा इजी एग्जाम भी है कंपेयर टू डेट से IJSO या RMO। तो यहाँ पे क्या कट ऑफ्स हाई होती है काफ़ी, कि यार एक एक नंबर के ऊपर योर रैंक्स विल फ्लक्चुएट।
नाउ इवन इफ यू मिस वन क्वेश्चन बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी और एनसीईआरटी, बिकॉज इस तरह का कोई फैक्ट आपका मिस हो गया, आपकी रैंक सीवियरली अफेक्ट हो सकती है। सो प्लीज़ मेमोराइज ऑल दोज बॉक्सेस, प्लीज़ मेमोराइज ऑल दोज फन फैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें लिखी वो सारी आपको याद करनी है। हाँ, आपको बेसिक्स तो याद रखनी है, देखो हर चीज़ के, जैसा हम कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं आपको, लेकिन ये जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होती है ना, इन पे भी 5-10 क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में, एंड दीज आर द क्वेश्चंस विच विल डिटरमाइन योर रैंक। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो, एंड डू एनरोल इन आर NTSC कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अंदर तुम्हें हमने NCERT के बेसिस पे ही पढ़ाया है और उसके साथ क्वेश्चंस वगैरह कराया है, ताकि तुम एकदम बेसिक से 9th-10th लेवल से उठ के NTSC तक जा पाओ, स्टेज 2 तक, ठीक है। इवन क्लास 9th के बच्चे मैं कहूँगा कि आप पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम लगता है, स्पेशली सोशल साइंस का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप अभी से एनरोल होइए एंड हमारे NTC कोर्स के अंदर, उसकी 2 years की वैलिडिटी भी आती है, और उसको अभी से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द कोर्स इज कि उसके अंदर हमने क्लास 9-10th का भी बेसिक कवरेज किया हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कि हम तो मतलब केवल NTC का पढ़ रहे हैं, 9-10th का भी हो जाएगा एंड NTC का भी हो जाएगा। सो या दिस वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।